Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 1 of exercise 2.4 chapter 2 polynomials from class 9th. So question number 1 is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि इन चारों पॉलिनॉमियल्स में से x प्लस 1 किसका फैक्टर है, राइट? अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेक श्योर आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें. उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस को फैक्टराइजिंग कैसे करेंगे, एंड हाउ टू चेक वेदर वन पॉलिनॉमियल इज फैक्टर ऑफ अदर. तो इस एक्सरसाइज के सारे बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा. सो आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें. सो नाउ लेट्स बिगिन. क्योंकि आपको ये चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है इसका, दैट मीन्स x प्लस 1 इज डिविजर हेयर, राइट? जो हमें चेक करना होता है दैट इज डिविजर, और जिसको हम चेक करते हैं, जो पॉलिनॉमियल्स हमें चेक करने हैं दैट इज डिविडेंड. सो देर आर 4 डिविडेंड्स हेयर एंड दिस इज डिविजर, राइट? डिविडेंड को आप एज्यूम करते हैं p ऑफ x से जनरली, राइट? बिकॉज x इज वेरिएबल हेयर, सो p ऑफ x, एंड जो डिवाइजर होता है जिसे आप चेक कर रहे हैं दैट इज g ऑफ x. तो आपको यहाँ पे g ऑफ x को चेक करना है, दैट मीन्स डिविजर को चेक करना है. क्या ये फैक्टर है डिविडेंड का इन चारों पार्ट्स का? सबका डिविजर सेम आपको है, सबके लिए आपका डिविजर है सेम x प्लस 1. तो इसका मेथड आपका सेम है. जब भी आपको फैक्टर चेक करना होता है तो फर्स्ट 2 स्टेप मेथड है ये. फर्स्ट स्टेप में क्या है, पुट करेंगे आप डिवाइजर इक्वल टू 0. जो भी आपको डिविजर गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो जब हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन जो स्टेप 2 है x की जो वैल्यू आएगी वो आप डिविडेंड में पुट करेंगे एंड कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा दैट इज योर रिमाइंडर. रिमाइंडर को आप चेक करेंगे. इफ इट इज 0 देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, एंड इफ इट इज नॉट 0 से अलावा कोई भी नंबर आ रहा है दैट मीन्स यू विल से दैट नो इट इज नॉट अ फैक्टर. सो इट इज़ वेरी सिंपल. तो 2 स्टेप सोल्यूशन है, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट क्लियरली रिटन दैट यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर. तो आपको खुद पता होना चाहिए वेन एवर यू हैव टू चेक द फैक्टर और टू फाइंड द फैक्टर ऑल्सो, आपको हमेशा डिविजर को 0 पुट करके अपना जो रिमाइंडर थ्योरम थी वही आपको करना है. डिविजर फर्स्ट स्टेप इज डिविजर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड पुट इन px टू गेट द रिमाइंडर. चेक करेंगे देन रिमाइंडर को. सो राइट, सो नाउ लेट्स बिगिन. So I had written here, in each part finding remainder when px is divided by gx. px is dividend here, right? And gx जिसे आप चेक कर रहे हैं that is divisor, right? So first part में क्या है, x plus 1 ही आपको चेक करना है in all these 4 parts. That means x plus 1 is gx जिसे आप चेक करेंगे and these are px. Okay, so first part में first of all हम assume कर लेते हैं let p of x is, that means dividend is this one, x cube plus x square plus x plus 1, right? And gx, that is divisor, is x plus 1, right? So first step क्या होगा, step first is put divisor equal to 0. That means here divisor is gx, so put gx equal to 0, right? Now gx की वैल्यू है x plus 1, right? x plus 1 equal to 0. Now find the value of variable. तो वेरिएबल x है यहाँ पे, तो x को यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. इस टर्म को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो प्लस 1 जब राइट हैंड साइड में बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 1. सो x की वैल्यू क्या आ गई, -1. अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप सेकेंड, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन px, राइट? सो यहाँ पे हेयर px कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट अगेन. हेयर px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू -1. सो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने -1 पुट किया. सो हेयर p ऑफ x की प्लेस में लिखा -1 इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स -1 का होल क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर, प्लस x is -1 and then plus 1 as it is, right?
नाउ ओपन दिस. सो -1 का होल क्यूब. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में, इफ बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज ऑड. ऑड हो सकती है कोई भी पावर, 1 3 5 7 ऐसे ये ऑड है. तो अगर बेस नेगेटिव है, नंबर कुछ नहीं रहने दो, हम साइन को चेक कर रहे हैं. इफ बेस इज नेगेटिव, पावर इज ऑड, तो ऑलवेज माइनस साइन आएगा, राइट. एंड इसका ऑपोजिट, इफ बेस इज नेगेटिव बट पावर इज इवन, तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन. तो ये रूल आप याद रखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, बेस नेगेटिव है माइनस एंड पावर इज ऑड. सो बेस नेगेटिव, पावर ऑड, साइन क्या होगा, माइनस का. सो राइट हियर माइनस साइन. नाउ 1 का होल क्यूब, साइन तो आपने देख लिया माइनस. 1 का होल क्यूब मीन्स बेस को आप अपने आप में ही उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम्स पावर है. सो बेस इज 1, पावर इज 3, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, राइट. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इट सेल्फ. सो 1 1 जा ये आ गया 1. सो राइट हियर 1. नेक्स्ट दिस इज प्लस. अगेन अब पहले साइन देख लेंगे. माइनस, बेस इज नेगेटिव, पावर इज इवन, 2 इज अ इवन नंबर. सो बेस नेगेटिव, पावर इवन, तो क्या साइन है, प्लस का. सो प्लस साइन ऑलरेडी है, आपको ब्रैकेट में अगेन प्लस लिखने की नीड नहीं है. और यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, तो कितना आएगा, 1 ओनली. नेक्स्ट प्लस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है. प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस इज माइनस, मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइंस होते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव, एंड सेम साइन होंगे, प्लस प्लस भी प्लस है एंड माइनस माइनस भी प्लस है. सो हियर ऑपोजिट साइंस आर देयर, प्लस एंड माइनस, सो यू विल इंसर्ट माइनस साइन एंड 1 हियर एंड +1 एज इट इज. नाउ इसको आप चेक कर लेंगे, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइंस. अगेन -1 से +1, सो ऑल गेट्स कैंसल्ड अवे. तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0, राइट. अब दिस इज द रिमाइंडर, बट आपको चेक करना है क्या gx फैक्टर है px का. रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको ऑलवेज ये रूल याद रखना है कि इफ रिमाइंडर इज 0 देन yes gx इज अ फैक्टर ऑफ px. अगर रिमाइंडर कोई और नंबर आ जाता है तो नो, इट इज नॉट अ फैक्टर. सो हाउ यू विल राइट हियर, रिमाइंडर हमने क्या पुट किया था, p की जगह -1, ये p ऑफ -1 ही तो आया 0. हियर रिमाइंडर p -1 इक्वल टू 0, राइट. सिंस रिमाइंडर इज 0, सो हेंस x + 1, यही आपको चेक करना था ना, x + 1. सो यू विल राइट हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. x + 1 क्या था आपके पास, gx. so gx is a factor of px, or you can write hence x + 1 is a factor of, पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, राइट. सो सिंपल क्वेश्चन है, ओनली 2 स्टेप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजर को इक्वेट करके 0 के इक्वल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एंड पुट सेकंड स्टेप इज पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन px टू फाइंड आउट द remainder. If remainder is 0, so yes, it is a factor, and if remainder is not 0, then no, it is not a factor. Now moving on to second part. So here is the second part. Let px is this and gx is x + 1. So step first is put divisor equal to 0. So put gx equal to 0. So gx is x + 1. So x + 1 equal to 0. Find the value of variable. Keep x on left hand side. वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, +1 को इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया -1. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1. नाउ स्टेप सेकंड, ये जो वैल्यू आई है वेरिएबल की आपको पुट करनी है px, दैट इज डिविडेंड में. सो हेयर px इज, राइट इट अगेन, px इज x⁴ plus x³ plus x² plus x plus 1. So putting x equals to -1. जहां जहां x है वहां आपने -1 पुट किया. So therefore p of -1 equals to x⁴ means -1⁴ plus x³ means -1 का होल क्यूब plus x² means -1 का होल स्क्वायर, then plus x is -1 and this +1 as it is. So wherever there is x, हमने x की जगह -1 पुट कर लिया. Now it's time to solve. So first of all साइन डिसाइड कर लो. माइनस है, बेस नेगेटिव, पावर इवन, दैट मीन्स पॉजिटिव होएगा, तो साइन इज प्लस, एंड 1⁴ मीन्स 1 को 4 टाइम्स ओपन करना है, 1 × 1 × 1 × 1. सो दैट मीन्स 1 ओनली, 1 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ तो 1 ही रहेगा. सो 1⁴ इज 1.
नेक्स्ट इज दिस इज प्लस, यहाँ पे देखिए बेस नेगेटिव है, पावर ऑड, बेस नेगेटिव पावर ऑड, दैट मीन्स साइन किसका आएगा, माइनस का। एंड 1 का क्यूब मीन्स 1 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 ओनली, 1 1 जा 1 1 जा 1, राइट। नेक्स्ट आ गया दिस इज प्लस, अब बेस नेगेटिव पावर इवन, सो दैट इज प्लस ओनली, बेस नेगेटिव है पावर इवन तो साइन प्लस का हो गया, प्लस लिखने की ब्रैकेट में कोई नीड नहीं है। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मीन्स 1 इंटू 1, सो 1 1 जा 1 itself. देन हेयर प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस और माइनस साइन है, सो ऑपोजिट साइन प्लस माइनस इज माइनस, दिस इज 1 एंड दिस इज प्लस 1 एज इट इज, राइट। नेक्स्ट स्टेप, सो 1 प्लस माइनस इज अगेन माइनस 1, this is plus 1, then minus 1 and plus 1. So same number opposite sign जो है वो cancel कर लेते हैं, this plus 1 will cancel away with this minus 1, again this plus 1 with this minus 1, but we are left away with 1, हमें यहाँ पे 1 रह गया है जो cancel नहीं हुआ, so this is the remainder, and since remainder जो आया है that is value 1 which is not equal to 0, so what you will conclude that this x plus 1 is not a factor of px, right? So you will write final lines like this, since remainder is not 0, remainder क्या है आपके पास, p minus 1 equals to 1 which is not equal to 0, so x plus 1 is not a factor of px, right? Now moving on to third part. So this is the dividend px, this is given, and gx, that is divisor, is same for all the parts, which is x plus 1. So you have to check the factor, that means step first is put g of x equals to 0. So here gx is x plus 1, so x plus 1 equal to 0, implies x की वैल्यू कितनी आ गई, take this plus 1 to other side, so ये plus 1 इस side बन गया minus 1, so this is the value of x which is minus 1. Now step second, you have to put this value of x here in px, so here px is equals to, first of all write that polynomial again, x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. So wherever there is x, you have to substitute minus 1. So putting x equals to minus 1. So therefore p in place of x आपने डाल दिया minus 1 equals to x raised to power 4 means minus 1 raised to power 4 plus 3 into x cube, कोई साइन नहीं है बीच में, ऑपरेटर नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो 3 into x cube, x is minus 1 का होल क्यूब, देन प्लस 3x स्क्वायर मीन्स प्लस 3 into x is minus 1, सो minus 1 का होल स्क्वायर, प्लस x मीन्स प्लस x is minus 1 and this plus 1 as it is, right? So next step, बेस इज नेगेटिव, पहले साइन आप डिसाइड कर लो, बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, 4 इज अ इवन नंबर, सो बेस नेगेटिव पावर इवन, दैट मीन्स साइन इज पॉजिटिव, सो नो नीड टू इंसर्ट प्लस साइन, सो 1 रेज टू पावर 4 देखते हैं, 1 रेज टू पावर 4 मीन्स बेस को आपको 4 टाइम्स ओपन करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सो ऑल 4 टाइम्स करा, 1 1 जा 1 1 जा 1, कितना आएगा 1 ओनली, सो राइट हियर 1. नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बेस नेगेटिव पावर ऑड, इफ बेस इज नेगेटिव पावर इज ऑड, 3 इज ऑड नंबर, तो आपका साइन माइनस का रहेगा, 1 का क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया बाय इट सेल्फ, सो 1 1 जा इज 1 ओनली, राइट. नाउ नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बेस नेगेटिव पावर इज इवन, इफ पावर इज इवन साइन इज पॉजिटिव, नो नीड टू इंसर्ट पॉजिटिव साइन, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 ओनली, राइट. देन प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में दो ऑपोजिट साइंस का मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स प्लस माइनस और माइनस प्लस ये रहता है हमेशा माइनस, एंड दिस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 1 प्लस माइनस इज माइनस, ओके, मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइंस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 1 जा 3, दिस इज प्लस 3 1 जा 3 अगेन, दिस इज माइनस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज. नाउ कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं, सेम नंबर ऑपोजिट साइन, दैट मीन्स माइनस 3 एंड प्लस 3, अगेन पॉजिटिव का 1 है एंड हेयर इट इज नेगेटिव का 1, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 1, सो रिमाइंडर इज
1 here. रिमाइंडर क्या है? दैट मीन्स वैल्यू ऑफ p ऑफ -1. यही तो हम कर रहे थे ना, पुट कर रहे थे x की जगह -1. सो p ऑफ -1 रिमाइंडर इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो यू विल राइट x plus 1 is not a factor of px. Okay, so you can write final lines like this. Here remainder p of -1 is 1. Since remainder is not 0, so x plus 1 is not a factor of px. तो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिखना है. जस्ट ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया और कंक्लूडिंग लाइन नहीं लिखी तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज आपको येस और नो में फैक्टर भी बताना है कि इज इट अ फैक्टर और नॉट. सो आपको पता हो गया है रूल, इफ रिमाइंडर इज 0 देन ओनली इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट अ फैक्टर. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ पार्ट. So this is given dividend px is equals to this and gx, that is divisor, is x plus 1, and you have to check whether divisor is a factor of px. So step first is put divisor, that is gx, equal to 0. Implies gx is x plus 1, so x plus 1 equal to 0. Find the value of x by taking this number to other side. Plus 1 को यहाँ shift कर दिया तो ये बन गया minus का 1, right? So this is value of x. Now you have to put this value of x here in px. So write px again. So here px is this. अब हम put करते हैं x equals to -1. Well, let's do one thing. First of all, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, इसके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन वी विल पुट. सो px इज, यहाँ पे क्या है अगेन लिख लो इसे, x³ माइनस x². अब ये देखिए x की इंटू जब 2 में होगी तो ये बन जाएगा 2x, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के ब्रैकेट के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज. सो 2 इंटू एक्स इज 2x, बाहर माइनस का साइन है, दैट मीन्स माइनस का 2x. एंड नाउ हियर इट इज प्लस, बट सिंस माइनस साइन है आउटसाइड द ब्रैकेट, सो ये प्लस साइन भी क्या बन जाएगा? माइनस का साइन. एंड √2 की जब इंटू करेंगे x में तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स, दैट इज √2x. बोथ आर अनलाइक टर्म्स बट साथ में कंबाइन करके लिख लिया. एंड दिस प्लस √2 एज इट इज. बस हमने क्या किया है, x का इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ये ब्रैकेट में है. अब हमारे लिए इजी हो जाएगा x की वैल्यू पुट करना. सो नाउ वी विल पुट x इक्वल्स टू -1. तो ये वाला स्टेप आप यहाँ लिख लेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -1. सो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, p ऑफ, इन प्लेस ऑफ x डाल दिया -1, इक्वल्स टू x³ मीन्स -1 का होल क्यूब, माइनस x² मीन्स -1 का होल स्क्वायर, -2x, 2 और x, that means 2 into x, so -2 into x is -1. Next -√2 into x is -1 and this plus √2 as it is. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -1 पुट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप, सो p ऑफ -1 क्या बना? बेस नेगेटिव पावर ऑड, दैट मीन्स साइन रहेगा माइनस का, सो कीप माइनस साइन. 1 का क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1. 1 को अपने बेस को अपने आप में ही इटसेल्फ में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम्स पावर है. सो पावर इज 3, सो 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 रहेगा. नेक्स्ट दिस इज माइनस. अब -1 का स्क्वायर मीन्स बेस इज नेगेटिव, पावर इज इवन, सो साइन रहेगा प्लस का. नो नीड टू राइट प्लस साइन इनसाइड द ब्रैकेट. एंड 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, सो 1 1 इज 1 ओनली. तो यहाँ पे ओनली 1 रहेगा सॉल्व करने के बाद. ओके, माइनस साइन पॉजिटिव बन गया एंड 1 स्क्वायर इज 1. नाउ मल्टीप्लाई में सेम साइन है तो माइनस इंटू माइनस, ये क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस. माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वो प्लस बन जाता है. ऑपोजिट साइन हो मीन्स प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, तो वो माइनस रहता है. सो 2 इंटू 1 क्या हो गया? प्लस का 2. हेयर अगेन मल्टीप्लाई में माइनस माइनस, सो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस इज प्लस, √2 इंटू 1 इज √2 एंड दिस प्लस का √2 एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप, p of -1 is equals to, this is -1, ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस ब्रैकेट से बाहर आ गया 1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2. अब यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. -1 -1, अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन रहता है माइनस का. ठीक है, नेगेटिव. ये जो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ा होगा उसमें पता भी होगा, जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं बट साइन क्या करता है?
माइनस का। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप जब सॉल्व कर रहे हैं p माइनस वन बिकम्स माइनस का 2, हेयर इट इज +2 एज इट इज प्लस। अब दीज आर लाइक टर्म्स, √2 + √2, जैसे अगर सपोज होता है 2 + 2, 2 + 2 4 ऐड हो जाता, x + x होता तो x + x मतलब 2x, लाइकवाइज √2 + √2 ये हो जाएगा 2√2, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे डाउट है, देखिए ये है आपके पास √2 + √2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों के पास √2 है तो √2 हम कॉमन ले सकते हैं। जब √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1 बिकॉज ये √2 बाहर आ गया, प्लस √2 इज आउटसाइड, यहाँ भी रह गया ओनली 1। सो ये कितना हो गया, √2 × 1 + 1 इज 2, √2 × 2 मीन्स 2√2, ठीक है। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं बिकॉज ये दोनों सेम है, सेम नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो √2 + √2 इज 2√2, ओके। आप यहाँ पे गलती से ये नहीं कर देना √2 + √2 इज 2, तो वो तो मल्टीप्लाई में होता है। अगर मान लो यहाँ पे √2 × √2 होता तो मल्टीप्लाई में रूट साइन वैनिशेस, तो यहाँ पे हो जाता है ओनली 2, बट सिंस दिस इज प्लस तो प्लस में दोनों ऐड हो जाएंगे, √2 + √2 कितना बन गया, 2√2, फाइन। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन है इसका बहुत ध्यान से करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेम नंबर ऑपोजिट साइन -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता किसी के साथ, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना है आपके पास, 2√2, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, फाइन। सो ये आपने फाइनल सेंटेंस लिख दिया दैट दिस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px बिकॉज रिमाइंडर इज 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। So these are the 4 parts of first question from exercise 2.4. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आपको एग्जाम में ये क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है that you have to find the remainder, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। मेथड इज इफ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर और चेक द फैक्टर, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और रिमाइंडर आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर बाय लॉन्ग डिविजन और बाय दिस 2 स्टेप मेथड। तो आप लॉन्ग डिवीजन को अवॉइड करें बिकॉज आपको ओनली रिमाइंडर से मतलब है। सो ओनली 2 स्टेप में डिवाइजर को 0 पुट करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डिविडेंड, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग अगर 0 आता है तो येस इट इज अ रिमाइंडर, अदरवाइज नो, राइट। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड गाइज इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel also, and do hit the notification bell for my daily upcoming videos. Thanks for watching. Stay tuned.